आइए हम आज के संदेश में जाएंगे अपने भाई जोसेफ बेंजामिन के साथ, और चारी भाई उनका अनुवाद करें। I thank God for this privilege once again to be with you in fellowship in this manner. मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ कि एक बार फिर इस तरह आपके साथ संगति में हूँ। And I was asking the Lord again and again, Lord, please give me a word so that we all will be benefited by your comforting words. और मैं प्रभु से बार बार कह रहा था कि प्रभु आप एक वचन दे जिसके द्वारा हम सब हिम्मत पाए। And the portion that I have for today is a little bit longer, but I wish we can read it. We can read the portion. जो हिस्सा हमारे सामने वो थोड़ा लंबा है, लेकिन मैं कोशिश चाहता हूँ कि उसको हम पढ़ सके। Turn with me to the Gospel according to Luke, chapter 24. We'll read from verse 13 to 32. 13 to 32. लूका उसका 24 अध्याय 13 से 32। Yeah, can somebody read in Hindi? जी। उसी दिन उनमें से दो जन इमाउस नामक एक गांव को जा रहे थे, जो यरूशलेम से कोई 7 मील की दूरी पर था। वे इन सब बातों पर जो हुई थी आपस में बातचीत करते जा रहे थे, और जब वे आपस में बातचीत और पूछताछ कर रहे थे तो यीशु आप पास आकर उनके साथ हो लिया, परंतु उनकी आंखें ऐसी बंद कर दी गई थी कि उसे पहचान ना सके। कि उसने उनसे पूछा, ये क्या बातें हैं जो तुम चलते चलते आपस में करते हो? वे उदास खड़े रह गए। ये सुनकर उनमें से क्लियोपास नामक एक व्यक्ति ने कहा, क्या तू यरूशलेम में अकेला परदेसी है, जो नहीं जानता इन दिनों में उसमें क्या क्या हुआ है? उसने उससे पूछा, कौन सी बातें? उन्होंने उससे कहा, यीशु नासरी के विषय में, जो परमेश्वर और सब लोगों के निकट काम और वचन में सामर्थी भविष्यद्वक्ता था, और प्रधान याजकों और हमारे सरदारों ने उसे पकड़वा दिया कि उस पर मृत्यु की आज्ञा दी जाए, और उसे क्रूस पर चढ़वाया। परंतु हमें आशा थी कि यही इज़राइल को छुटकारा देगा। इन सब बातों की सिवाय इस घटना को हुए तीसरा दिन है, और हम में से कई स्त्रियां ने भी हमें आश्चर्य में डाल दिया है, जो भोर को कब्र पर गई थी, और जब उसका शव न पाया तो ये कहती हुई आई कि हमने स्वर्गदूतों का दर्शन पाया, जिन्होंने कहा कि वो जीवित है। तब हमारे साथियों में से कई एक कब्र पर गए, जैसा स्त्रियों ने कहा था वैसा ही पाया, परंतु उसको न देखा। तब उसने उनसे कहा, हे निर्बुद्धियों और भविष्यद्वक्ताओं की सब बातों पर विश्वास करने में मन मतियों, क्या अवश्य न था कि मसीह ये दुख उठाकर अपनी महिमा में प्रवेश करे? तो उसने मूसा से और सब भविष्यद्वक्ताओं के आरंभ करके सारे पवित्र शास्त्र में से अपने विषय में लिखी बातों का अर्थ उन्हें समझा दिया। इतने में उस गांव के पास पहुंचे जहां वे जा रहे थे, और उसके ढंग से ऐसे जान पड़ता था कि वह आगे बढ़ना चाहता है, परंतु उन्होंने ये कहकर उसे रोका, हमारे साथ रहे, क्योंकि संध्या हो चली है और दिन अब बहुत ढल गया है। तब उनके साथ रहने के लिए भीतर गया। जब वह उनके साथ भोजन करने बैठा तो उसने रोटी लेकर धन्यवाद किया और उसे तोड़कर उनको देने लगा। तब उनकी आंखें खुल गईं और उन्होंने उसे पहचान लिया, और वह उनकी आंखों से छिप गया। उन्होंने आपस में कहा, जब वह मार्ग में हमसे बातें करता था और पवित्र शास्त्र का अर्थ हमें समझाता था, तो क्या हमारे मन में उत्तेजना न उत्पन्न हुई? वे उस घड़ी उठकर यरूशलेम को लौट गए, और उन 11 और बस 32 तक, सिर्फ 32 आए। जी जी। One more portion. Mark chapter 16, verses 1 to 4. मरकुस उसका 16 अध्याय 1 से 4। मरकुस 16 अध्याय 1 से 4। जब सबत का दिन बीत गया तो मरियम मगदलीनी और याकूब की माता मरियम और सलोमी ने सुगंधित वस्त्रें मोल ली कि आकर उस पर मले। सप्ताह के पहले दिन बड़े भोर जब सूरज निकला ही था, वे कब्र पर आई और आपस में कहती थी, हमारे लिए कब्र के द्वार पर से पत्थर कौन लुढ़काएगा? तब जब उन्होंने आंखें उठाई तो देखा कि पत्थर लुढ़का हुआ है, तो बहुत ही बड़ा था। Father, kindly help us as we meditate on your word. Hear our prayer. In Jesus' name I pray. Amen. Amen. Last week, we enjoyed a risen Savior, a happy Easter. पिछले हफ्ते हमने लोगों ने प्रभु यीशु मसीह के जी उठने का ईस्टर को मनाया। And God was gracious enough for adding so many Easters in our life to celebrate the resurrection of a living Savior. और प्रभु का धन्यवाद हो, उसने हमारे जीवन में इतने सारे ऐसे दिन जोड़ दिए, हम प्रभु के जी उठने को आनंद कर सकते हैं।
And I was asking the Lord again and again, post resurrection, what were the feelings of the people who followed him for some reason or the other? Yeah, I can repeat that again, brother. I was just thinking about the feelings of the people who were following Jesus for some reason or the other. They were following Jesus. और मैं ये देख रहा था पुनरुत्थान के बाद उन लोगों की भावनाएं क्या थी जो अलग अलग भावनाओं और कारणों के साथ प्रभु के पीछे चल रहे थे। Jesus was with them for 33 long years. 33 लंबे साल प्रभु के साथ रहा। And they followed him in some way or the other. And he was able to influence a lot of people, a lot of crowd around him. वो बहुत से लोगों को प्रभावित कर सका, बहुत से लोग उसके पीछे हो लिए। And he not only influenced, but he had disciples, he had lady followers, and so many people along with him. ना केवल प्रभावित किया बल्कि उसके पास चेले थे, बहनें थी, बहुत से लोग उसके साथ हो लिए। And when Jesus died on the cross, before his death, he told everything very, very clear to the disciples there. क्रूस पे जाने से पहले बड़ी सफाई से प्रभु ने अपने चेलों को सब कुछ बता दिया था। But whatever said and done, as a human being with a human mind, people, whether they were able to comprehend or not, but they knew what was happening. अब वो लोग चाहे समझो या ना समझो, लेकिन वो जानते थे ये क्या घट रहा है। And you see in Mark chapter 16 how the ladies who loved him so well, who followed him so closely, Mary Magdalene and Mary, the mother of Jesus, all of them came early in the morning with all the materials that are to be anointed for a dead body to remain fresh. और ये स्त्रियां, मरियम मगदलिनी, मरियम प्रभु की माँ, ये सब तड़के सुबह वहां कब्रिस्तान में आई ताकि उसकी बॉडी देह का अभिषेक कर सके, क्योंकि उससे बहुत प्यार करती थी। Because though it was the third day, though it was the third day, still, and they knew, and though Jesus said that he would be risen, still they came back with their own formalities or own जो कार्य करना है, for that reason they have come to the grave. और यहाँ पर जबकि वो जानते थे तीसरा दिन है, उसके बावजूद वो सिर्फ एक रीति रिवाज को पूरा करने के लिए वहां कब्रिस्तान में आई है। And the one thing the woman faced was, who will roll the stone इस away for पत्थर us? को हमारे यहाँ से हटाएगा। Who will roll the stone for us from the door of the कौन इस sepulchre? बड़े पत्थर को उस कब्र के द्वार से हटाएगा? They approached the tomb, but their fear was, who will roll the वो stone for कब्र के us? पास तो आए, लेकिन उनके अंदर ये डर था, इस पत्थर को कौन हटाएगा? And the Bible says, when they looked, they saw the stone was rolled away, for it was very great. और बाइबल कहती है कि जब उन्होंने देखा कि वो पत्थर हटा दिया गया है, वो बहुत बड़ा पत्थर था। Though they approached Jesus, though they approached the grave of Jesus, the only thing that was coming between them and seeing Jesus was a stone. और जबकि वो कब्र के पास आए, लेकिन कब्र के बीच Though they approached, खत्म हो जाएगी ना, मतलब तो यहाँ ही ब्रेकआउट, इसका लिंक बीच में जा रहा है। though they approached the grave, they wanted to see Jesus, but the thing that was coming between them and Jesus, they found that it was a stone. जबकि वो कब्र के पास आई और प्रभु को दिखना चाहती थी, लेकिन इस बात के और उनके बीच में वो पत्थर आ गया। And they were afraid, who will roll the stone away for us? और उनको ये डर था, कौन इस पत्थर को हटाएगा?
But the stone was rolled away. लेकिन वो पत्थर हटा दिया गया And he rose from the dead. और वो मुर्दों में से जी उठा And he stood by his word and by his promise. और जो प्रतिज्ञा और वचन उसने कहा था उसने वो बिल्कुल पूरा किया. And when you look in the further chapter of, Luke, they say very clearly how even the clothes were just folded and kept, and there were people very close to them and telling them and guiding them. और लूका में देखते हैं कि वहां उसके जो वस्त्र थे वो भी बड़ी सफाई से वहां रखे हुए थे और वो लोग जो इन बातों को देख के बता रहे थे. And it came to pass, as they were very much perplexed about this, behold, two men stood by them in shining garment, and as they were afraid, they bowed down their faces to the earth. They said, why seek ye the living among the dead? और जब वो बहुत हैरान परेशान थे, बहुत परेशानी में थे, तो उन्होंने एक जवान आदमी को देखा जो उनके पास खड़ा था और उसने उनसे कहा, तुम इतने भौचक के क्यों, तुम यीशु नासरी को खोजते हो, वो जी उठा है, तुम मरे हुओं को जीवितों में क्यों खोजते हो? Why seek तुम the living जीवितों among the को dead? Can you repeat that again, brother? Wait, there's a lag in Yes, brother. Go ahead. Yeah. तुम Why जीवितों seek को ye the मरे living हुए among the dead? तुम जीवितों को मरे हुए में क्यों ढूंढते हो? For them, the disciples, they were not very sure whether Jesus would live again. They thought he was like any other man would have died. और ये उन चेलों को कोई उम्मीद नहीं थी कि प्रभु दोबारा जी उठेगा. But Jesus rose from the dead, and there was a man who was telling them, why seek the लेकिन living यीशु among the मरे dead? हुए से जी उठा और ये आदमी उनको बता रहा है, तुम जीवितों को मरे हुए में क्यों ढूंढते हो? And verse 6, he says, he's not here, but is risen. Remember how he spoke to you when he was yet in Galilee. Verse 6, he's not और here, वो but he's कहते risen. आयत में या वो यहाँ नहीं है, वो जी उठा है. बट देखो उसने तुम्हें क्या कहा था जब वो गलील में था. And in the other half, in Mark, he says, he has gone in ahead of you. और मरकुस में कहता है वो तुम्हारे आगे आगे गया है. How good is this God? ये कौन परमेश्वर है? You come to seek him early in the morning, thinking that you want to anoint him with those ointments to a dead body. बहुत तड़के सुबह आते हो ताकि तुम उसकी मृतक देह को अभिषेक कर सको. But he's not, and you're worried who will roll the stone away for you. और तुम्हें चिंता है कि पत्थर कौन हटाएगा. But the stone is rolled away and is rolled from the dead. लेकिन पत्थर तो हटा दिया गया, वो मरे हुए से जी उठा है. And there's a man who's sitting and said, why do you seek the dead among the living? और यहाँ एक जवान बैठा है जो उनसे कह रहा है, तुम जीवितों को मरे हुए में क्यों ढूंढते हो? And is risen and is gone ahead of you to prepare a way for you. वो जी उठा है और वो तुम्हारे आगे गया है कि तुम्हारे लिए रास्ता तैयार करे. Many times, there are so many stones. You think there are so many stones that prevent you from coming to बहुत Jesus. बार ऐसे पत्थर हैं जो तुम्हें प्रभु के पास आने से रोकते हैं. Many times you think, who will do this for me? कई बार सवाल आता है, कौन मेरे लिए ये काम करेगा? But he's a God who has already done the great job so that you and I can approach him. लेकिन वो महान परमेश्वर है, उसने उस काम को पूरा किया है ताकि मैं और आप उसके पास आ सकें. And many times we think that he's still dead. No, he's living. He has risen from the dead and is gone before you so that he can make a way for you so that you can follow him. और हम सोचते हैं वो मरा हुआ नहीं है, वो जी उठा है और जी उठने के बाद वो तुम्हारे आगे गया है ताकि तुम्हारे लिए रास्ता तैयार करे. And after that, you can see there were people who were there in that place who watched the entire scene of crucifixion.
अब वहां पर वो लोग थे जिन्होंने उसके क्रूस के चढ़ाए जाने के पूरे सीन को देखा था। Verse 13, and behold, two of them went the same. Luke chapter 24 and verse 13, and behold, two of them went the same day to a village called Emmaus, which was from Jerusalem over 80 furlongs. और Verse लूका 13. 24 अध्याय 13 है। और और जब हाँ जब जी, उसका शव न पाया तो वह कहती हुई आई कि हमने नहीं, स्वर्गदूतों पर लूका 24:13, लूका कि 24 अध्याय तेरा 13। हाँ जी, उसी दिन उनमें से दो जन इम्माउस नामक एक गांव को जा रहे थे जो यरूशलेम से कोई 7 मील की दूरी पर था। वे इन I सब mean, बातों को जो हुई थी आप yeah. I mean, the आपस two में people, a Gaon which was very close to Jerusalem, they were going towards Emmaus, and these two people were having a conversation within themselves. और ये गांव जो इमाउस जो यरूशलेम के पास था, ये दो लोग वहां से इमाउस जा रहे थे, आपस में बातचीत कर रहे थे। And you see the mindset of those people. When you love somebody, you don't want to lose somebody. When you love somebody, when you told something, but you are in a state of a confusion whether to believe or to not to believe. अब वो बात कर रहे हैं, वो जिससे प्यार करते हैं, उसकी जो घटनाएं वहां पर घटी हैं, वो अब ये बड़ी उलझन में विश्वास करें या ना करें। I mean, they were heavy hearted, they were sad of what things that have happened. उनका दिल बड़ा दुख से भरा था जो कुछ घटा था, And they both were walking together. और दोनों साथ साथ चल रहे थे। And basically, they were heavy hearted. They were sad of what the things that have happened just few days ago. उनका दिल बड़ा भारी था, बहुत दुखी था जो घटनाएं कुछ दिन पहले घटी थी। And verse 15, chapter 24 and verse 15. Can somebody read in Hindi, please? और जब वे आपस में बातचीत और पूछताछ कर रहे थे तो यीशु आप पास आकर उनके साथ हो लिया। Can you understand how beautiful, how loving this God is? कितना अद्भुत, कितना प्रेमी ये परमेश्वर है। Two people with heavy hearts, probably with words which cannot express properly, or the feelings of so much of heaviness and sadness in their heart. They were just going through how good is this God, which says Jesus himself drew towards them. और ये जो दोनों बड़े भारी मन से वहां जा रहे थे, उनके साथ यीशु आकर हो लिया। वो कितना अद्भुत परमेश्वर है। In times of heaviness, in times of sadness, in times of no hope, when you think everything is gone, dark, bleak, and no hope, at that point of time, Jesus himself drew near with them and went along with them. जब आप बहुत दुखी होते हो, सारी आशा जा चुकी होती है, आप पूरी तरह हार गए होते हो, तब यीशु खुद आकर उनके साथ हो लिया। I mean, they were blind and they were not able to see him, but he was one with them in their conversation. वो अंधे थे, उसको देख नहीं पा रहे थे, लेकिन वो बिल्कुल उनकी बातचीत के साथ जुड़ा हुआ था। And verse 17, and he said unto them, what manner of communication are they that ye have one another as ye walk? And he said, and one of them, whose name was Cleophas, answering said unto him, art thou only a stranger in Jerusalem? Hast thou not known the things which have come to pass these days? Verse 17 and 18, please. उसने उनसे पूछा, ये क्या बातें हैं जो तुम चलते चलते आपस में करते हो? वे उदास से खड़े रह गए। यह सुनकर उनमें से क्लियोपास नामक एक व्यक्ति ने कहा, क्या तू यरूशलेम में अकेला परदेसी है जो नहीं जानता कि इन दिनों में उसमें क्या क्या हुआ है? Verse 19. उसने उनसे पूछा, कौन सी बातें? उन्होंने उससे कहा, यीशु नासरी के विषय में, जो परमेश्वर और सब लोगों के निकट काम और वचन में सामर्थी और भविष्यद्वक्ता था। Verse 20. और प्रधान याजकों और हमारे सरदारों ने उसे पकड़वा दिया और उस पर मृत्यु की आज्ञा दी जाए और उसे क्रूस पर चढ़वाया। Can you understand the feelings of those people's heart? Once Jesus asked, what is that conversation? Then he said, are you new to this? What? Are you new to this subject?
आप सोचो उन दोनों के दिल को, जब प्रभु ने उनसे सवाल किया कि तुम किस तरह की बातें करते हो, तो कहते हैं क्या तुम यहाँ पर नए हो? अरे सारी दुनिया जानता है यार क्या चल रहा है. I mean, everybody knows in this world what has happened just 2 days ago. And are you new to this whole story? सारी दुनिया, एवरीबडी नो, सारी दुनिया जानती कि भी 2 दिन पहले क्या घटा है, और तू क्या इन बातों के लिए बिल्कुल नया है? And the way they said was how they gave Jesus an unfair judgment and put him onto the cross. And that was the cause of the heaviness of their heart, an unjust judgment. और ये बात कि यीशु के साथ अन्याय किया गया और उसको क्रूस पे चढ़ा दिया गया, इस कारण उनका दिल बहुत भारी था. Verse 20, how the chief priests and our rulers delivered him to be condemned to death and have crucified him. Verse 20. कैसे महायाजकों और हमारे शासकों ने उसको पकड़वा कर उसको मौत का दंड दिया और क्रूस पे चढ़ा दिया. Not only delivered him to death, but crucified him, the most miserable death for a human being to die. ना केवल उसको मौत की सजा सुनाई, बल्कि क्रूस की सजा सुनाई, जो सबसे भयानक तरीका है मरने का. Verse 21, can somebody read in Hindi? Verse 21, read something. परंतु हमें आशा थी कि यह इजराइल को छुटकारा देगा. इन सब बातों की सिवाय इस घटना को हुए तीसरा दिन है. Can you understand? We all hoped that he would redeem Israel. हमें बड़ी आशा थी कि वो इजराइल को छुड़ाएगा. We thought he would redeem Israel from bondage of this people, of the Romans. But it is more than 3 days he died. इजराइल को यूरोपियों की बंधुआई से छुड़ाएगा, लेकिन उसे मरे हुए तीसरा दिन हो चुका है. I mean, we expected, we hoped on him as a king, as a redeemer, as a person who will redeem us from this bondage, or he will be a leader for us. But we lost him. Probably that was the cause of his discouragement in their heart. और ये बात, क्योंकि उनको आशा थी कि वो उनको छुड़ाएगा, उनका छुटकारा देगा, लेकिन वो तो चला गया. ये उनके भारीपन का कारण था. But Jesus has not come to redeem Israel, but Jesus has come to redeem the whole mankind of their sin. और प्रभु सिर्फ इजराइल का छुटकारा करने नहीं, प्रभु सारे मनुष्य को, सबका छुटकारा करने आया. Many times we think of our own personal interest, but God sees in a larger scope and a larger interest in the interest of the whole church and the whole of his work. कई बार हम अपने सिर्फ व्यक्तिगत बातों की तरफ ध्यान देते हैं कि ये ठीक होना चाहिए, लेकिन प्रभु पूरी मंडली का और अपने काम के बारे में पहले सोचता है. And verse 22, he says, yeah, a certain woman also of our company amazed us, who were early in the sepulchre, and when they found not his body, they came saying that they have also seen a vision of angels who said that he was alive. Verse 22 and 23. और हम में से कई स्त्रियों ने भी हमें आश्चर्य में डाल दिया है, जो भोर को कब्र पर गई थी, और जब उसका शव न पाया तो ये कहती हुई आई कि हमने स्वर्गदूतों का दर्शन पाया, जिन्होंने कहा है कि वो जीवित है. Can you understand the way this man was telling the whole story from a small instant to the final instance, how things have happened to a person who drew himself very close to them at that point. और यहाँ ये आदमी उस पूरे विस्तार से शुरू से लेके अंत तक एक पूरी कहानी बता रहा है, उस आदमी की जो खुद उनके साथ होकर चल रहा है. Verse 25 and 26. Can somebody read again in Hindi? 25 और 26 है. तब उसने उनसे कहा, हे निर्बुद्धियों और भविष्यद्वक्ताओं की सब बातों पर विश्वास करने में मंदमतियों, क्या आवश्यक न था कि मसीह ने ये दुख उठाकर अपनी महिमा में प्रवेश करे. I mean, he said very clearly, oh foolish people, why are you so this thing? Is it not told by the prophets? Is it not told by so and so? Is it not true that the entire prophecy has come true, that Christ has to suffer for you on that cross? और यहाँ प्रभु कहता है, क्या तुम निर्बुद्धि हो, क्या तुम नहीं जानते कि सब बातों की भविष्यवाणी की गई, कि भविष्यवक्ताओं ने ये सब लिख दिया था कि वो क्रूस पे चढ़ाया जाएगा. I mean, he was trying to say, he was trying to tell, I mean, you are trying to understand with your own small wisdom, but this was already foretold for the sake of saving the whole mankind.
कह रहा है कि तुम अपनी बुद्धि से इस बात को समझना चाह रहे हो, लेकिन ये तो पहले से लिख दिया गया और कह दिया गया कि पूरी मनुष्य जाति के लिए ऐसा होगा। And while they were conversing, while he was trying to tell them about himself, they were very close to that village. और जब वो अपने बारे में उनको बता रहा था तो उस गांव इमाउस के बहुत पास आ गए। And that time he was just trying to go away from them. But the way, can you see this conversation in verse 29? Can somebody read in Hindi? Verse 29. 29 में आए, परंतु उन्होंने ये कहकर उसे रोका, हमारे साथ रह, क्योंकि संध्या हो चली है और दिन अब बहुत ढल गया है। तब वह उनके साथ रहने के लिए भीतर गया। And they constrained means they have requested or they begged him, or they pleaded with him, आजा यार, please, आज रात के लिए आजा, stay with us. उसने उससे बड़ी विनती की कि तू केवल आज रात के लिए, यू कम एंड स्टे विद अस दिस नाइट, उससे बड़ी विनती करके उसे रोक लिया। And the way in English it is said, abide with us, abide. और अंग्रेजी में stay. abide Very nice word in English. उसका मतलब है हमारे साथ बना रहे। He will never come, he will never forcefully enter into your life, he will never forcefully enter into your house, he will not forcefully enter into your assembly unless you constrain him and you request him, come abide with us. वो कभी जबरदस्ती आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपकी मंडली में नहीं आएगा जब तक आप खुद उसको विनती करके रोक ना लो कि हमारे साथ आकर बना रहे। And he came and the Bible says, and the days, and he went in and tarried with them. Verse 30, and it came to pass, as they were eating with them, he took the bread and blessed it and broke it and gave it to them. And their eyes were opened and they recognized him and they vanished out of their sight. 30 and 31. जब वह उनके साथ भोजन करने बैठा तो उसने रोटी लेकर धन्यवाद किया और उसे तोड़कर उनको देने लगा। तब उनकी आंखें खुल गईं और उन्होंने उसे पहचान लिया और वह उनकी आंखों से छिप गया। Can you understand how he made himself known to them at the breaking of bread? और आप किस तरह उसने अपने आप को रोटी तोड़ने समय अपने आप को प्रकट किया। Before he died on the cross, he had his last supper with them. अब क्रूस पे जाने से पहले उसने आखिरी भोज उनके साथ किया। He all the time presented himself in the same way, in the same manner which they knew. और हर बार वो अपने आप को उसी तरह प्रस्तुत करता था जिस तरह वो जानते थे उसे। And the Bible says he made himself, and he came to pass as he was eating with them, he took the bread and blessed and broke it and gave it to them, and their eyes were opened and they recognized him and vanished out of their sight. Verse 30, और 31. यहाँ पर लिखा है 31 में, जब वह उस भोजन करने बैठा तो उसने रोटी लेकर धन्यवाद किया और उसे तोड़कर उनको देने लगा। तब उनकी आंखें खुल गई, उन्होंने उसे पहचान लिया, वह उनकी आंखों से ओझल हो गया। How beautifully, for a heavy, depressed heart whose people had no hope, the Bible says he drew himself with them. और कितना बड़ी बात, जब उनका दिल बड़ा भारी है, दुख से भरा है, बहुत निराश है, तो प्रभु उनके पास आया। And how beautifully he revealed himself to them. कितने अद्भुत रीति से अपने आप को उन पर प्रकट किया। And not only that, because of the love of the people, who begged him, "Oh Lord, come and abide with us." He was willing to go and have fellowship with them. उन लोगों के प्यार के कारण जिन्होंने कहा प्रभु हमारे साथ आकर रहे, वो उनके साथ रहने को तैयार हो गया। And not only that, ना केवल ये, he revealed himself in the breaking of bread that he was a Christ, the risen Savior and the Lord. ये रोटी तोड़ते समय उसने अपने आप को प्रकट किया कि वही मसीह जीवित प्रभु है। Verse 32. Verse 32. Can उन्होंने somebody read? आपस में कहा, जब वह मार्ग में हमसे बातें करता था
और पवित्र शास्त्र का अर्थ हमें समझाता था, तो क्या हमारे मन में उत्तेजना ना उत्पन्न हुई? Can you understand? क्या आप Whenever समझ he was having a conversation with them, along with the scripture, their hearts were burning with a desire for the word of God. जब वो प्रभु से बात कर रहा था तो उनका दिल जल रहा था प्रभु के वचन के लिए। The conversation or the fellowship of Jesus along with his people makes their heart burn for the word of God. और जब प्रभु अपने लोगों के साथ इस तरह संगति करता है तो उनके लोगों का मन वचन के लिए जलता है। This morning, God is speaking to you and me. आज सुबह प्रभु मुझसे और आपसे बात कर रहा है। Have you come this morning with a doubt in your heart? Who will roll the stone away for us? क्या आज सुबह आप शक के साथ आए हो कि कौन उस पत्थर को हटाएगा? Who will roll the stone away for us? कौन उस पत्थर को हमारे लिए हटाएगा? The stone is rolled away and he rose from the dead. पत्थर हटा दिया गया, वो मरे हुए से जी उठा। God is asking you today, तो वो आज आपसे पूछ रहा है, why are you seeking the living among the dead? तू जीवितों को मरे हुए में क्यों ढूंढता है? And he's saying to you, he is already gone before you the way that which you are going to go. और वो उस मार्ग में आपसे पहले गया है जिस मार्ग से वो आपको लेकर जाएगा। You may be today a heavy-hearted person, a person with a confusion, with no hope, the future looking dark, blank and bleak. हो सकता है आज आप बहुत निराश हो, हताश हो, आपके मन में बहुत डर है, आपका भविष्य बहुत अंधकार में आपको दिख रहा है। But the Bible says Jesus himself drew near to them. और बाइबल कहती है प्रभु खुद उनके पास आकर उनके साथ साथ चलने लगा। Cheer up, my friend, you're not alone. There's Jesus who's along with you to take you through that journey. मेरे दोस्त तो हिम्मत रख, प्रभु तेरे साथ साथ चल रहा है इस यात्रा में पूरी करने के लिए। And he's there with you in that difficult journey. उस विपरीत यात्रा में वो तेरे साथ है। A journey of no hope, no future, entire tunnel being dark. In that darkness, he's along with you. ऐसी परिस्थिति में जहाँ सब कुछ हताशा है, सब कुछ निराशा है, एक अंधकार की गुफा, आगे कोई रास्ता नहीं दिख रहा, उस समय वो आपके साथ चल रहा है। And not only that, he's willing to reveal himself. Not only that, he's willing to reveal himself. ना केवल ये, बल्कि वो अपने आप को प्रकट करने के लिए तैयार है। Provided you say to him, you constrain him and tell him, Lord, abide with me. कि आप उसको रोको, आपको प्रभु तुम मेरे साथ बना रहे। Invite him into your home, into your personal life, into your corporate life, into your church life. उसको अपने व्यक्तिगत जीवन में, परिवार में, अपने सारे काम में, अपनी मंडली में आप उसको बुला लो। And he reveals himself in the breaking of his bread. और रोटी तोड़ते समय वो अपने आप को आपको प्रकट करेगा। And he's there with you in this time. वो आज इस समय आपके साथ है। And the greatest sign that he is with you is your heart will burn when you read and understand his scripture. और सबसे इसका बड़ा चिन्ह है कि आपका दिल जलेगा जब आप वचन को पढ़ के समझते हो। How good is this God who's willing, not only rose up from the dead, but willing to take you through life's journey of depression, failure, and defeat. ये कितना अच्छा परमेश्वर है, वो ना केवल जी उठा बल्कि जिस जीवन में बहुत डिप्रेशन है, बहुत हताशा, निराशा है, असफलता है, उसमें वो आकर ले जाने के लिए तैयार है। And he's willing to break bread with you. और वो आपके साथ रोटी तोड़ने के लिए तैयार है। And he says, this is my body which is broken for you.
वो कहता है ये मेरी देह जो तेरे लिए तोड़ी जाती है, This is my blood which is shed for the sake of your sin. और ये मेरा लहू जो तेरे पापों की छुड़ौती के लिए बहाया जाता है, Do this in remembrance of me. ये मेरी यादगार में किया कर। Do this till I come. और जब तक मैं ना हूं तब तक ऐसा ही कर। And he says to me, do as often as possible till I come. He's going to come back again. जैसा बार तो जितनी बार कर सकता है ये कर जब तक मैं ना हूं। And he reveals himself in the breaking of bread. वो अपने आप को रोटी तोड़ने में प्रकट करता है, And he's telling you, I will roll away the stone for you. और वो कहता है मैं वो पत्थर तेरे सामने से हटा दूंगा। I'm living. I've gone before you. मैं जीवित हूं और तेरे पहले गया। And not only that, और ना केवल ये, I'm going to live with you, have fellowship with you, and dine with you. मैं तेरे साथ रहूंगा, तेरे साथ संगति करूंगा, तेरे साथ भोजन खाऊंगा। And he's going to take us through life journey till we come to his kingdom. वो हमें जीवन की यात्रा में लेकर जाएगा जब तक हम उसके राज्य तक पहुंचे। I know the Lord has spoken to us. मैं जानता हूं प्रभु ने हमसे बात की है। If God has spoken to us, let's thank him for his everlasting presence and his promise to be with us. अगर प्रभु ने हमसे बात की है तो उसकी अनंत काल की उपस्थिति के लिए और प्रतिज्ञाओं के लिए उसका धन्यवाद दें। And let us ask him, Lord, open our eyes so that we can see you and see your wonderful plan in our life. और प्रार्थना करें, प्रभु मेरी आंखें खोल, मैं आपको देख सकूं और आपकी सुंदर योजना को देख सकूं। May the Lord add blessing to his word. प्रभु अपने वचन के साथ आशीष को जोड़े। ये आवाज आ रही थी। माइक चेंज हो गया। भाई आप कंटिन्यू करो, आ रही है आवाज। आवाज आ रही है भाई? हाँ हाँ भाई जी, हाँ आवाज जी। आ रही बस उनका जो वचन है हेलो हेलो, अब आ रही। हाँ, अनम्यूट मत कर मेरे। आवाज आ रही थी। हाँ जी भाई आ रही है अभी तक। जो सत्य का चेहरा है, सच्चाई का जो चेहरा है, द फेस ऑफ ट्रूथ, उसमें कभी झुर्री नहीं पड़ती, कभी दाग नहीं पड़ती। देयर आर नेवर wrinkles or spots in it. वो कभी आज कल और युगानुग एक सा रहता है। It is the same yesterday and today and forever. हाँ, ये जरूर होता है जिन पर झुर्री और दाग आ जाते हैं, शक के, डर के, इन सब के, उन दागों को दूर कर देते हैं। But those who get spots and wrinkles of doubt and fear, it removes them from their face. मेरी बात समझ में आई Do you understand? कि सत्य पर कभी झुर्री और दाग नहीं आते। There are never spots or wrinkles upon the truth. कितना ही वक्त, आज कल और युगानुग एक सा It रहता है। is the same yesterday and today and forever. हाँ, जब जब हमारे शक, हमारे विश्वास पर झुर्री आते हैं, दाग आते हैं, डर आते हैं, वो सब दूर कर देता है। Whenever wrinkles and spots come on our faith, doubt, fear, anxiety, it removes all of them. और यही वचन मंडली को बेदाग बेझुर्री बना रहा है। And it is this word that is making the assembly without spot and आज wrinkle. सुबह फिर ये वचन हमारे पास है। Today, again, this word has come to us. भाई जैकी बता रहा था, बहुत लोगों की भी And that you said, Lord, मारा से भरा हुआ मन। it is a heart filled with mara. मारा का मतलब है कड़वा। सर आपका ठीक नहीं आ रहा सर आवाज।
अभी अभी खराब हो गया भाई, सही आ रहा था, खराब हो गया। मेरी आवाज हाँ अभी कम हो गई, अभी थोड़ी देर पहले सही आ रहा था। जब वो अपने आप ही कनेक्शन कभी कनेक्ट वाला डिस्कनेक्ट। हमारा से भरा हुआ। Heart is filled with goodness. अगर ये हुआ तो क्या हुआ, If this happens, then what will happen? तब क्या होगा, Then what will happen? मेरी नौकरी छूट गई तो क्या If होगा, I lose my job, what will happen? मेरे ये बीमारी बढ़ गई तो क्या होगा। If the sickness increases, what will happen? बहुत सारी चीजें जो हमें डरा कर रखती हैं। Many things keep us scared, हमारे विश्वास पर झुर्रियां आने लगती हैं, and our faith starts getting wrinkles, शक की झुर्रियां आने लगती doubt wrinkles. हैं। सचमुच में हम बहुत कमजोर विश्वास के व्यक्ति We हैं। are people of very weak faith. प्रभु बहुत दिनों से बहुत लोगों से बार बार समझाता रहा जगाता, मगर उनकी समझ में नहीं आई बात। The Lord kept on explaining them, teaching them for days, but they did not understand. पता नहीं क्यों नहीं गंभीरता से ली। Why did they not take it seriously? जब मेरे आप पर मुश्किल आती है हम सब भूल जाते हैं प्रभु। When difficulties come on us, we forget all the Lord has done. हाँ, कई बहुत दूर चले जाए, सारा विश्वास एक तरफ। All our faith is kept on one side. हाँ, हम कहते तो हैं हम विश्वासी हैं, We say that we are believers, मगर हमारा विश्वास हमें दिखाई नहीं देता। but our faith is not seen in us. हमारा तो एक दिन में हम तो 7/4 विश्वासी होने चाहिए, We should be believers 24/7. 24/7 24 घंटे विश्वासी होना चाहिए। We ought to be believers 24 hours a day. अब परिस्थिति आई, But ऑफिस में circumstance came. मैं डर गया एकदम, I became easily scared. और अब क्या होगा, Now what will happen? कुछ ऐसी पीड़ा आई, ऐसी बीमारी आई, Some such sickness or pain came. अब क्या होगा। Now what will happen? तो उस जगह प्रभु की क्रूस और वचन को अप्लाई कर, There apply the Lord's cross and the Lord's word. उसी से मैं दोहराने लगे। At the very time start repeating. प्रभु आपने कहा मत डर, Lord, he said, fear not, केवल विश्वास कर। only believe. मेरा विश्वास डगमगा रहा, My faith is shaking. मैं प्रभु क्रूस अप्लाई कर। I apply your cross. प्रभु पत्थर हटा दो, Lord will remove the stone. उन पे बड़ा शक था, पत्थर कौन हटाए। They had great doubt to remove the stone. हाँ, कईयों ने दरवाजे खुद बंद कर रखे थे, Many people have shut the door themselves डर के मारे दरवाजे बंद, out of fear. दिमाग के दरवाजे बंद थे। Close the doors of the mind. प्रभु फिर पहुंच गया। The Lord came there. कई बार हम बंद कर रखे होते हैं, फिर भी वचन वही पहुंच जाता है। Many times our doors are closed, the word reaches there. हाँ, इस समय सारी पूरे चूटने के दिन बहुत पूरा जितने विश्वासी थे वो निराशा में, डर में, भय में थे। At this day of resurrection, all the believers were in fear and doubt and hopelessness. सुबह मरियम मगदलीनी और कई औरतें आती निराशा में। In the morning, Mary Magdalene and other women come full of disappointment. प्रभु उससे बड़े प्यार से कहते The हैं, Lord says to her very lovingly, पहले स्वर्गदूत कहता है, as the angel says, समझ में नहीं आती, she does not understand. वो उनसे कहता है तू जीवितों को मरे हुए में क्यों, Why are you seeking the living among the dead? उसे जीवित वचन में ढूंढना, You will seek him in the living वहां तुम्हें word. हिम्मत मिलेगी। There you will get courage. और फिर मरियम मगदलीनी से मिला, Then he meets Mary Magdalene, और फिर उसके बाद औरतों से मिला, met the other women. और उनका हिम्मत बांधो तो शांति और डर। He said, peace be with you, fear not. हाँ, मैं तुम्हारे लिए अद्भुत काम करूँ। I will do an amazing work for you. हाँ, फिर वो उन लोगों से, चेलों से जो डर के मारे दरवाजे बंद थे, Then to the disciples who out of fear shut the doors. प्रभु खटखटाता तो वो कभी नहीं खोलते, If the Lord knocks, they would never open. प्रभु को तो अंदर आना पड़ा, The Lord had to come in क्योंकि वो उसके थे, because they were his. वो उसका थे, They were his. प्रभु आ गया The तो। Lord came in deliberately. फिर प्रभु पतरस से मिला, Lord met Peter. पतरस दो तरह से बड़ा निराश था। Peter was twice एक तो discouraged. प्रभु चला गया, One is the Lord's gone. और जाते वक्त मैंने प्रभु के साथ किया, And secondly, what I have done when the Lord was मैं there. क्या आदमी, What a man am मुझे I. अपने आप पे शर्म आती, I am ashamed of myself. प्रभु मैंने क्या किया, Lord, what have I मैं done? तुझे धोखा दे। I have deceived you. वो बहुत निराशा में था। He was in great discouragement. अकेले में पतरस के पास गया, Comes to in loneliness, देखा Lord है met Peter. वो फिर पतरस से मिला, He met Peter.
पतरस मत डर, Fear not. मैं तुझे प्यार करता I love you. हूँ, मैं तुझे बनाऊंगा। I will make you. मैंने लूका 5 और में कहा था, In Luke 5, I I said, will make you, I will make you. तुझे मैं- बनाऊंगा. मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। I will not leave you. प्रभु उसके पास The गया। Lord came to him. अब इमाउस की तरफ जा रहे थे। Now they go. इमाउस को मतलब इमाउस पे जीरो अंधेरे में दुनिया में जा रहे हैं। They are going in darkness and zero, कुछ नहीं बचा। Nothing is left. निराशा में जा रहे हैं। Going in और discouragement. ये था कि यार इतना सब कुछ हुआ, क्या हुआ? After all this happened, then what happened? वो संगति से दूर जा रहे थे। They were going away from fellowship. अब क्या रखा है? What is kept there? यहाँ हमें क्या मिला? What will we get? यहाँ तो सिर्फ भाषणबाजी। There's only lectures and speeches. प्रभु फिर आ गया, The Lord again came to them, उनके साथ साथ चला, walked with them. उन नहीं पहचान पाए। They could not recognize him. क्यों? हम तब तक नहीं पहचान पाते जब तक प्रभु हमारे दिमाग पे से पत्थर और शक का नहीं उतारता। We are not able to recognize that the Lord removes the stone and doubt from our heart. प्रभु की बात को नहीं समझ We सकते। are not able to understand His things. प्रभु करे कि मैं उसकी बात को समझ Lord, may सकूं। help that I may understand His word. 3.5 साल से बार बार उनसे बोल 3.5 years, the Lord told them repeatedly. पिछले शायद 6 महीनों में तो मेरे ख्याल में 10 बार प्रभु ने बात बताई। In the last 6 months, probably the Lord told them this thing 10 times. हाँ, हो सकता है मुझे As far as I know, I'm not got the perfect count. हाँ, मगर वो बहुत उन्हें कभी समझ नहीं आई। But they did not understand. उसने बताया था मैं मारा जाऊंगा, तीसरे दिन जी I will be crucified. I will die and rise again the third day. कहा ये सब परेशानी तुम पर आएंगी। All these difficulties, the Lord said, कितनी will बार come कहता upon है? you. How many times He says? तुम्हारे घर में परेशानी आएगी, Problems come in your तुम्हारे family, परिवार में परेशानी in आएगी, your family, तुम्हारे बच्चों में in परेशानी, your children, तुम्हारे शरीर में in परेशानी, your body, तुम्हारी नौकरी में in परेशानी। your job. मत डरना, Fear not. ये सब चीजें तुम्हारी भलाई के लिए। These things are all for your ये good. मुश्किलें तो बहुत मजबूत बना देगी। These difficulties will make you strong. प्रियो, तूफान ही समुद्र में जो तूफान है वो ही बढ़िया सेलर, क्या बोलते हैं, नाविक, मजबूत नाविक बनाते हैं वो The तूफान। storm in the sea makes strong sailors. कभी भी अगर शांत, अगर कभी नहीं बन सकते। A sailor cannot be strong in a quiet sea. आपको बना रहा है प्रभु, He's building you. इसलिए आने देता है। That is why He allows the और storms. प्रियो, हमें याद रखना And we must remember प्रभु की प्रतिज्ञाओं पर। the promises of the Lord. मुझे भी डर लगता है, I am also मैं भी afraid. घबरा जाता हूँ। I also get scared. मुझे नहीं दिखाई देता कि भाई जी हमारे बाद कौन ऐसा आदमी जो जिम्मेवारी से इस काम को उठाएगा। I'm not able to see who after us will be able to take the responsibility of this कौन work. इतना गंभीर आदमी है, Who is that serious कौन person? रिस्पॉन्सिबल आदमी। Who is that responsible man? तो बिल्कुल एज पे आ गए। We have come to the very edge. प्रभु एक भी आदमी नहीं, Not Lord, there's not one person. डर लगता And we are afraid. है, सब बिखर जाए, Everything will scatter. सब बिखर जाए। Everything will scatter. हाँ, लोग तो लगे होंगे कहा क्या झपटा जाए। People will be there to grab this or grab that. हाँ, कोई काम की चिंता नहीं, They are not worried about इस the काम work. का क्या होगा। What will happen to this कोई work? आदमी दिखाई देता है, Do you see anywhere? बहुत दुख होता है, It's very, very डर sad. लगता है। Very scared. कौन आदमी है, Who is that man? कौन है जिसके Who will take up the work? प्रभु ने कहा ये काम मैंने शुरू किया, Lord said, I have started this तूने नहीं work, शुरू किया। not you. और मैं जो काम मैं शुरू करता हूँ, And the work that I start, मैं उसे अंत तक I will take it to completion. Fear not. पहुंचाऊं। ये सब सवाल हमारे सामने, All these questions come in front of us. और हमारे शक हमें बहुत डराते हैं। Our doubts really scare us. प्रभु उसी समय हमारे साथ At that time, the Lord stands with us अपना वचन लेके हमारे पास with His word कहता है, and says, मैं हूं ना, I am, मैं हूं। I am. प्रभु उस दिन कितना बिजी रहा होगा, On that day, the Lord was so busy इतनी लोगों से मिलता रहा, meeting so many people वो अलग अलग जगहों पर थे, in all different places. और सबसे मिलता रहा। He met all of them. ये एक बात पता खत्म, Dear ones, I learned with this one thing. जो मरियम थी वो Mary और मार्था, and Martha जो वहां की थी, क्या था, of Bethany, बेतनी की, ना वो निराश थी, ना वो कवर पे आई, और ना वो कहीं क्रूस पे। they were not discouraged. They did not come to the grave. They were not found at the cross. क्यों? Why?
उन्हें विश्वास था वो जीवते Because they believe the Lord will सब rise मेरा again. बेकार है भाई That is all unnecessary. उनके अंदर विश्वास था They had faith. वो पुनरुत्थान पर विश्वास They करते believed in the प्रभु resurrection. के जीवन में विश्वास They करते believed in the resurrection. उसने प्रभु के पैर पे जाके उसकी मृत्यु के लिए अभिषेक किया था She had anointed the Lord's feet for a Lord's body, Lord's उसकी मौत feet के लिए for धन्यवाद दिया the Lord's burial, and she had thanked the Lord for his death. हाँ उसके लिए धन्यवाद दिया था She उसने thanked the Lord for his उसके death. मारे जाने और जीतने के लिए पूरा विश्वास She had full faith in his death and उसके पुनरुत्थान resurrection. पर विश्वास था Believed in his resurrection. तो ये सब घटनाएं उसे हिला नहीं सकी This whole thing did not shake her, और वो बड़ी खामोशी थी and she got through it very quietly. हमारे अंदर बसा हुआ डर और शक में डरा Our fear, our doubts scare us. वो जो है वो हमारे लिए खतरनाक They are dangerous for us. ये आपका कभी बुरा नहीं हो सकता Nothing evil will happen to you. प्रभु ने मुझे आपको प्रतिज्ञाएं The दी Lord has given us promises. और प्रभु ने बड़ा भारी हम पर दिया And this is a big thing the Lord has given. प्रभु हमारे पास आकर खड़ा हो जाता है The Lord comes and stands with और हमसे us बात करता and speaks to है us, हमारी आंखें खोलता है opens our eyes, वो कहता है मैं तुझसे बात कर and says, I'm speaking to you. मैं तेरे साथ I am with you. ये मुश्किल है परेशानी तेरा कुछ नहीं These problems, difficulties cannot cause you any damage. और मेरे विश्वास पर वो छुरियां और दाग आते हैं उसी समय निकाल देते The wrinkles and spots that come on my faith immediately removes them. ये आदमी एकदम लौट के वापस गए This man immediately went back. ये संगति से लौट रहे थे They were returning from the fellowship. प्रभु ने आंखें खोली The Lord opened their eyes. लौट के They returned back to Jerusalem. फिर कभी मौका देगा हम बात करेंगे One day we will talk more about it. होशे की किताब In the book of Hosea, जो लौट कर आने की बात कर about returning back, वो बार बार लौट के आ again and again returning back. क्या उसकी पत्नी ने क्या भयानक काम किया What a terrible thing his wife had done. प्रभु कहता है तब भी तुझे प्यार The Lord says, I still love you. व्यवस्था के अनुसार तुझे पथराव किया जाता As per the law, you should be stoned. है पत्थर नहीं है मेरे हाथ But there are no stones in my hand. मेरे हाथ में पत्थर नहीं No stones in my मैं hand. तुझे अब भी प्यार I still love you. प्रभु कभी नहीं छोड़ेगा The Lord will never leave you. आप शायद आज इस बात पर विश्वास नहीं Maybe today you may not believe this. आप सोचेंगे मेरे रिटायरमेंट के बाद क्या होगा You may think what will happen after my retirement. हाँ मेरा कौन देखभाल करे Who will look after me? तुम यहाँ पर क्यों पढ़े तुम्हारे बच्चे नहीं है यहाँ पर Why are you sitting here? Your children not कौन here. तुम्हारी चिंता करे Who will look after you? ये मेरी बेवकूफी This is my foolishness. ये मेरा शक है This is my doubt. मेरे प्रभु ने मुझे आज तक नहीं छोड़ा My Lord has not left me till today. मुझसे कहता है मैं हूँ। And he says, I am. आइए Let us pray.